Hello students, welcome back to my channel. Today I am taking class for class ninth. This is I have taken the ICSE Candidate Biology for class ninth, right? Here I am taking a chapter sources of water. What are the sources of waste? Not water, sources of the waste materials which are present. You have the waste, domestic, industrial, agricultural, commercial, and the other establishment. That only we are going to discuss in this chapter today. First, just you go through the introduction here. See, waste is a thing that is not required by a producer, processor or the owner. वेस्ट ऐसी चीज होती है जो कि किसी भी प्रोड्यूसर उसके लिए ज़रूरत नहीं होती है. इट हैज़ ऑलवेज बीन ए पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम बिकॉज ऑल ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस्ड इट. लेकिन फिर भी ये इकोसिस्टम का एक पार्ट होता है जिसे कि सारे ऑर्गेनिजम्स ही प्रोड्यूस करते हैं. इन द मॉडर्न एज इट इज़ द मैन हु प्रोड्यूसेस मैक्सिमम वेस्ट. मॉडर्न एज में मैन व्यक्ति मतलब ह्यूमन बींग्स वही ऐसे हैं जो कि हम लोग सबसे ज़्यादा वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है. इन नेचर देर इज नथिंग लाइक वेस्ट बिकॉज द apparent waste produced by one organism becomes input for another organism. नेचर में ऐसा कोई वेस्ट नहीं प्रोड्यूस होता है क्योंकि जो वेस्ट एक ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है तो उसको अगर दूसरे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो इनपुट यानी कि वो ले लेते हैं. जैसे पेड़ों से ऑक्सीजन निकलती है तो एनिमल्स उसको कंज्यूम करते हैं. जब एनिमल्स डेड और डिकेड होते हैं तो नेचर में जो माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं वो माइक्रोब्स उसको डिकम्पोज कर देते हैं एज एन फूड. सो वेस्ट इज बिकमिंग ए प्रॉब्लम नॉट बिकॉज इट इज प्रोड्यूस मोर देन वॉट द नेचर कैन हैंडल. आजकल ये प्रॉब्लम इसलिए और ज़्यादा हो रही है क्योंकि हम इतना ज़्यादा वेस्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं जो कि नेचर जो है उसको इतनी जल्दी वो चेंज नहीं कर पा रहा है नॉर्मल हेल्दी बींग्स में. एवरेज मैन जनरेट अराउंड 300 to 500 kg ऑफ वेस्ट पर ईयर. 300 से 500 किलो वेस्ट जो है हर साल एक आदमी प्रोड्यूस करता है सिंगल बीन. एंड द फिगर रीचेस 700 kg पर इन यूरोप. यूरोपियन कंट्रीज में जो है इस वेस्ट को प्रोड्यूस करने की संख्या ज़्यादा है. सो जस्ट imagine the amount of waste in India where population is more than 100. It is not 100 now, it is 150 crores. It is 100 and 150 crores. And major waste producing, so we are the largest in world, the largest population is having India. That is more than 50 crore. We have gone above the China also, right? Major waste producing sources, सबसे ज़्यादा जो वेस्ट होते हैं पहला होता है इंडस्ट्री, agriculture, household, municipal, commercial, and medicinal. We will all study one it. So it is observed urban areas generate more waste than the rural. मतलब शहरी क्षेत्रों में ज़्यादा वेस्ट प्रोड्यूस होता है बजाय ग्रामीण क्षेत्रों में. दैट इज द रूरल. अर्बन एरियाज मीन्स द सिटी एरियाज, रूरल मीन्स द विलेजर्स. सम वेस्ट आर नॉट मच हार्मफुल बट सम अदर. कुछ वेस्ट होते हैं जो कि हार्मफुल नहीं होते हैं लेकिन कुछ वेस्ट जो होते हैं बहुत ही खतरनाक होते हैं. द वेस्ट में भी सॉलिड, लिक्विड और गैस. वेस्ट सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी होता है. सॉलिड इज जनरेटेड फ्रॉम कंस्ट्रक्शन, डिमोलिशन, जैसे बिल्डिंग्स को गिराया जाता है, बिल्डिंग में जो तोड़ फोड़ होकर के जो मटेरियल जो निकलता है वो होता है, या बिल्डिंग्स डिमोलिश की जाती है, ये सब सॉलिड वेस्ट होता है. माइनिंग में यानी खदानों में जहाँ से मिनरल्स वगैरह निकाले जाते हैं, आपके मेटल्स ओर्स से जो निकाले जाते हैं माइनिंग में, उसमें वेस्ट सबसे ज़्यादा. लिक्विड वेस्ट इज जनरेटेड फ्रॉम सीवर, टैनरीज, टेक्सटाइल एंड अदर फैक्ट. जो लिक्विड मटेरियल वेस्ट होता है वो सबसे ज़्यादा सीवेज मतलब सीवर में होता है, टैनरीज में होता है, धुलाई होता है, टेक्सटाइल्स में होता है, ये शुगर इंडस्ट्रीज जो होती हैं आपकी उसमें से निकल फैक्ट्रीज, जो शुगर फैक्ट्रीज आपकी रिफाइंड शुगर जो बनती है उससे सबसे ज़्यादा हार्मफुल वेस्ट निकलते हैं. Gaseous waste is smoke released from the factories and the vehicles. They are the automobiles. They are the most important. Sources of the waste which we have, first we have the डोमेस्टिक वेस्ट. डोमेस्टिक जैसे मॉडर्न लाइफस्टाइल है तो उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ वेस्ट इन द एवरी वन यूजर्स नंबर, सभी लोग नंबर ऑफ थिंग्स यूज करते हैं विच आर यूज सम फॉर सम पीरियड ऑफ द टाइम एंड देन थ्रोन एज ए वेस्ट. जैसे पेपर है, प्लास्टिक है,
गुड प्लास्टिक का सामान होता है, बैटरीज हैं, ग्लास है, पैकिंग मटेरियल होता है, कैंस होते हैं, जैसे कार्टून के एनवेलप्स वगैरह होते हैं। मैक्सिमम वेस्ट जो जनरेट करता है किचन में, जैसे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के पील्स होते हैं, लेफ्ट ओवर फूड होता है, और डिस्कार्डेड जैसे थर्मामीटर, वेरी डेंजरस, क्योंकि थर्मामीटर के अंदर मर्करी होता है और मर्करी बहुत हार्मफुल है। जब क्या होता है, थर्मामीटर टूट जाता है, हम उसको ऐसे ही डस्टबिन में फेंक देते हैं, तो दैट इज़ वेरी डेंजरस। इट कंटेन्स लेड एंड कॉज सीरियस इलनेस। इंसेक्टिसाइड्स होते हैं जो कि टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं। एट होम्स वी आर मिक्सिंग विद द वाटर कैन ट्रेवल टू अ डिस्टेंट वे। जैसे पानी से धुलाई करके जो हम ये आपके डिटर्जेंट्स वगैरह होते हैं, ये केमिकल्स होते हैं, तो ये जो ड्रेनेज सिस्टम है, तो ये एनवायरनमेंट को हानि पर दे डैमेज द एनवायरनमेंट। शार्प एज थिंग्स जैसे ब्लेड्स हैं, नाइफ्स हैं, सीजर्स हैं, दे कैन इंजर एनीबॉडी। कैंस होते हैं परफ्यूम्स के, बैटरीज होते हैं, दे आर वेरी हार्मफुल बिकॉज दे कैन इग्नाइट एंड इंजर एनिमल, जो कि इसमें आग लग सकती है, जल सकते हैं और किसी को भी बहुत ज़्यादा हानि पहुंचा सकते हैं। टॉयलेट वेस्ट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ दो पेंट मटेरियल्स, दे आल्सो जनरेट वेरियम। पेंट्स में हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, आप देखिए कभी कभी दरवाजे पेंट होते हैं, स्मेल होती है, आप बैठ नहीं सकते हैं वहाँ पे, काफ़ी डेंजरस होता है, स्मेल तो हार्मफुल होती है। सम हाउसेज दे आर यूज कोल एंड वुड विच लीव्स एशेस और रेसिड्यू होते हैं। और मोस्ट ऑफ द जैसे आप देखिए ना, डोमेस्टिक वेस्ट है ये सब, or most of the domestic waste is dumped in the land for and in the form of the river, but it increases the pollution of soil and air, and the thousands of the flies they breed on the sites and the domestic waste which is dumped, and then again they produce the mosquitoes, and mosquitoes results in causing the various harmful diseases. इंडस्ट्रियल वेस्ट जो एनवायरनमेंट को थ्रेटनिंग, यानी कि एनवायरनमेंट में सबसे ज़्यादा चेंजेस आते हैं। जैसे ऑल इंडस्ट्रीज दे प्रोड्यूस अमाउंट ऑफ वेस्ट, they produce the raw material, means they need the raw materials, and the mining of the raw materials that generates a lot of waste। जो raw materials को हम जो प्रोड्यूस करते हैं उसके लिए वेस्ट होते हैं। वेरी बिगनिंग ऑफ द इंसेंस स्टार्ट विद द वेस्ट जनरेशन। इंडस्ट्रियल वेस्ट इज नॉट ओनली द लार्ज इन वॉल्यूम बट हैजार्ड। इंडस्ट्रियल वेस्ट ज़्यादा ही नहीं होता है बल्कि खतरनाक भी होता है। मैनी इंडस्ट्रीज जनरेट गैसियस वेस्ट दैट कैन नॉट बी मेजर्ड, मतलब तो सीधे उसको इधर उधर डंप कर देती हैं। इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री जैसे माइनिंग ऑपरेशन, माइनिंग ऑपरेशन में क्या होता है, लास्ट ऑफ माइनिंग देर इज अंडरलाइंग मिनरल डिपॉजिट्स इन द अर्थ, तो लॉट ऑफ टॉप सॉइल हैज टू बी रिमूव्ड। सो इन सम केसेस द ओवरलाइंग रॉक्स जो होती हैं दे आर रिमूव्ड, and the lot of dust is also released in the atmosphere. So tailing, that is the another form of the waste material generated after the extraction of minerals from the ore। जब मिनरल्स हम ओर से निकालते हैं तो उसके बाई प्रोडक्ट्स जो निकलते हैं, दैट इज द सिग्निफिकेंट थ्रेट टू द एनवायरमेंट बिकॉज इट कैन रिजल्ट इन द जनरेशन ऑफ एसिड्स, अल्कलाइन ड्रेनेज। तो इसमें जैसे एसिड्स होते हैं, अल्कलाइन सब्सटेंस होते हैं, तो उनको तो ये जो एसिड्स अल्कलाइन सब्सटेंसेस जो होते हैं, जैसे यूरेनियम वेरी रिस्की बिकॉज ऑफ द रेडॉन गैस इज रिलीज ड्यूरिंग द माइनिंग। और रेडॉन गैस ये तो आप जानते हैं बहुत ही हार्मफुल होती है। जैसे सीमेंट फैक्ट्रीज में क्या होता है, लॉट ऑफ वेस्ट इज जनरेटेड ड्यूरिंग ऑल स्टेजेस ऑफ सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग। जो सीमेंट के मैन्युफैक्चरिंग जो होते हैं दैट कंप्राइजेस डस्ट गैसेस रिलीज होती है, एंड कैरिंग अ लाइमस्टोन, ए लॉट ऑफ वेस्ट जनरेटेड इन द कंट्री साइड, मतलब साइड में जो वेस्ट होता है जो वेस्ट है, तो ये यूजफुल फ्यूल जैसे कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल, एंड ऑल दिस फ्यूल्स दे आल्सो रिलीज अ लार्ज अमाउंट ऑफ द वेस्ट, हार्मफुल गैसेस को रिलीज करते हैं। ऑयल रिफाइनरीज होती हैं, ऑयल रिफाइनरीज जो होती हैं हमारी, ये जो पेट्रोलियम जो रॉ फॉर्म में जो हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, इट इज़ रिफाइंड इन द ऑयल रिफाइनरी, तो उसमें हमको पेट्रोल, डीजल, केरोसिन मिलता है, और बहुत से केमिकल्स बाई प्रोडक्ट यूज़ होते हैं वाइल रिफाइनिंग। तो इससे भी लार्ज अमाउंट ऑफ गैस और लिक्विड वेस्ट होता है। तो जो लॉट ऑफ वेस्ट जनरेटेड होता है इन द फॉर्म ऑफ केमिकल्स, दिट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल, क्योंकि उसको कहाँ जाए, जहाँ भी जाएंगे तो वहाँ की जो जनरेशन पॉपुलेशन जो है वो अफेक्टेड होती है, एंड वेस्ट वाटर फॉर दैट पॉजेस बिग प्रॉब्लम, क्योंकि वो जो वेस्ट वाटर जहाँ भी जाएगा वहाँ की जो एक्वेटिक जो ये आपकी पानी वाली जो पानी अगर हम समुद्र में भी डालते हैं, सी में डालते हैं, तो वहाँ की जो लाइफ है वो टोटली अफेक्टेड होती है। क्योंकि जेनेटिकली ऑल्टर्ड बैक्टीरिया दे कैन डिकम्पोज सेवरल फॉर्म्स ऑफ गार्बेज ऑफ मैनी पेट्रोल प्रोडक्ट्स, बट स्टिल इनका नंबर कम है, और जो जिसको करने के मतलब इसको हमें को रिफाइंड रिमेस करने की जो वेस्ट मटेरियल है उसको रिगेन करने के लिए, मतलब जिससे कि उसको हार्मलेस बनाने के लिए हमको और भी ज़्यादा ज़रूरत होती है, चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है।
जो हार्मफुल वेस्ट को जो हार्मलेस वेस्ट बनाने के लिए जितनी चीज़ों की आवश्यकता है हमारे पास उतनी नहीं है। जैसे कंस्ट्रक्शन यूनिट्स है, तो इसका जो वेस्ट जनरेट होता है कंस्ट्रक्शन या डिमोलिशन एक्टिविटीज़ में, बिल्डिंग्स में, रोड्स हैं, ब्रिजेस हैं, सबवे हैं, फ्लाईओवर्स हैं, दिस वेस्ट इज सॉलिड एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। ये नॉन बायोडिग्रेडेबल जैसे कंक्रीट है, प्लास्टर है, मेटल है, वुड है, प्लास्टिक है, तो ये सारे वेस्ट जो होते हैं म्यूनिसिपल स्ट्रीम में आते हैं। दे आर वेरी हैवी विद हाई डेंसिटी, बल्कि, ऑक्यूपाई लार्ज स्टोरेज स्पेसेस। दैट कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री इन इंडिया जनरेट्स अबाउट 10 to 12 मिलियन टन्स ऑफ द वेस्ट। अब तो ये नंबर बढ़ गया, ये 14-15 मिलियन टन्स हो गया है। वेयर बेसमेंट इज आर कंस्ट्रक्टेड, लॉट ऑफ अर्थ हैज़ टू बी रिमूव्ड एज वेस्ट। जो मिट्टी निकाली जाती है उसको भी यहाँ, लेकिन उसको अगर हम सही तरीके से तो यूज़ कर सकते हैं। थर्मल प्लांट्स होते हैं जैसे अनदर सोर्स ऑफ एनर्जी। इट इज़ बर्न्ड इन द थर्मल प्लांट्स टू मेक स्टीम विच रन्स टू जनरेट to produce power. So enormous smoke is released in that manner. Where coal is burned, other gases are released with the smoke or gases waste. So tons of ash is left behind as a waste thermal plants after burning coals, and it is very fine ash and therefore it is called fly ash, क्योंकि बहुत ही पतली महीन होती है जो कि हवा में उड़ सकती है, इसीलिए उसको हम फ्लाई ऐश बोलते हैं। अब जैसे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स होते हैं आपके, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट, द न्यूक्लियर पावर प्लांट दे जनरेट्स लार्ज अमाउंट ऑफ, बट इट्स वेस्ट आर मोस्ट हार्मफुल। यूरेनियम है, प्लूटोनियम है, दे आर मेजर रॉ मटेरियल्स used in the generation of the nuclear power. So waste remains radioactive for thousands of, क्योंकि जो रेडियोएक्टिव होता है वो तो हमेशा वो मतलब रेस फेंकता रहता है ना, डिकम्पोज होता रहता है। तो देयरफॉर सच वेस्ट दे कैन ब्रिंग इवन द कमिंग जनरेशन्स ऑल्सो, जो हमारे जेनेटिक चेंजेस तक ला सकता है। Various methods are being discussed the international level to dispose of the waste, but sometimes radioactive materials they leaks from the nuclear plants in case of very accidental, जैसे आपके भोपाल ट्रेजेडी में हुआ था जब गैस रिलीज हुई थी, अमोनिया गैस रिलीज हुई थी प्लांट से। सो दिस मटेरियल कैपेबल ऑफ डिस्ट्रॉइंग लाइफ इन द सराउंडिंग, जो भी उसके सराउंडिंग एरिया की लाइफ जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा affect करती है। And the discharge fuel from the nuclear plants is placed in the water storage pool where it is kept for a year or more. लेकिन इसके बाद भी अगर इसको जहाँ कहीं भी डाला जाता है तो उसके बहुत हार्मफुल इफेक्ट होते हैं। जैसे हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में क्या होता है, वराइटीज ऑफ द फाइबर्स आर यूज्ड इन द टेक्सटाइल में, इसमें जैसे कॉटन है, वुल है, सिल्क है, सिंथेटिक मटेरियल्स है। तो लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इज यूज्ड इन द डाई द फाइबर, जो हम कलरफुल प्रोडक्ट्स, जो डिफरेंट कलर्स के जो हम कपड़े पहनते हैं, तो वाटर इज रिलीज एज ए वेस्ट, इट गेट मिक्स विद द नंबर ऑफ केमिकल्स एंड बिकम्स टॉक्सिक, मतलब पॉइजनस हो जाता है। सो द लिक्विड वेस्ट प्रोड्यूस विच कैन डैमेज द एनवायरनमेंट, तो हमारी जहाँ भी जाएगा तो एक्वेटिक लाइफ को अफेक्ट करता है। आयरन और स्टील इंडस्ट्री, इसमें क्या होता है, इज नोन एज द मदर इंडस्ट्री बिकॉज ऑल इंडस्ट्रीज डिपेंड अपॉन इट फॉर द मशीनरी। तो रॉ मटेरियल्स इंडस्ट्री के होते हैं, जैसे कोल है, लाइम है, मैंगनीज है, आयरन ओर है, वाटर है, ये सारे बहुत ज़्यादा वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं। एंड टू मेक 1 ton ऑफ द स्टील मोर देन 1 lakh liters ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड, and the large amount of ash and dust is left as a waste. So many acids जैसे sulfuric acid है, hydrochloric acid है, they are released in large amount, and the gaseous waste is also released, and that causes harmful to the life. जैसे आपके टैनरीज हैं, जैसे आप देख रहे हैं ना कि आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज जो होती हैं, ये से कितना अमाउंट ऑफ वेस्ट निकलता है। तो टैनरीज जो होते हैं फैक्ट्रीज में, जहाँ की लेदर इज मेड from the skin and the dead animal. The skins are tanned with chemicals and it is turned to the skins of dead animals, they decompose easily, but the leather is not easily, because process making leather tanneries adds solid, liquid and gaseous waste. And the liquid waste released by tannery is very toxic and gives out foul smell and can pollute the groundwater. ये क्या करते हैं, और बहुत से फैक्ट्रीज क्या करते हैं, जो ग्राउंड वाटर है कहाँ रिलीज़ करें, जैसे आपके इधर यहाँ कानपुर में आप जाजपुर एरिया में देखिए, ये क्या करती हैं, इन्वर्स बोरिंग करके उस बोरिंग से उस पानी को अंडरग्राउंड वाटर में डाल, तो उसके आसपास जो लोग बोरिंग करके जो उससे पानी निकालते हैं वो पानी बहुत ही टॉक्सिक होता है, हार्मफुल होता है। उससे आप देखिए उसमें अमोनिया निकलता है, गैस निकलते हैं, हार्मफुल गैसेस होती हैं, एकदम पीला पीला पानी हैंडपम्प से निकलता है, येलो वाटर containing arsenic and very harmful substances, and it is not good for your health. Leftover leather used to make animal glue, that is an adhesive. ये देख रहे हैं आप, ये जो पानी इकट्ठा किया हुआ है वेस्ट फ्रॉम द टैनरी, अब यहाँ पर जो भी आसपास की लाइफ है वो टोटल उससे अफेक्ट हुए, और धीरे धीरे ये नीचे जाता है, तो ये हमारे अंडरग्राउंड लाइफ
जो स्नेक्स वगैरह हैं और जी हैं जैसे आंट्स हैं, माइट्स हैं, इन सबको भी बहुत बुरी तरह अफेक्ट करता है। और अल्कोहल जैसे मैन्युफैक्चर्ड इन द डिस्टिलरीज दैट कंज्यूम लॉट ऑफ वाटर, उसमें बहुत ज़्यादा पानी चाहिए, ग्रेन्स और मोलेसेस वगैरह होते हैं। तो vessels that is known as still is used to distill and large amount of waste is left in the still। जैसे उसमें कहते हैं तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो वेस्ट निकलता है जनरेटेड, जैसे पेपर इंडस्ट्री है, शुगर इंडस्ट्री है, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है, रबर इंडस्ट्री, इन सब से बहुत ही ज़्यादा लार्ज अमाउंट में टॉक्सिक वाटर रिलीज होता है। और इस वाटर को रिलीज कंप्यूज करने के लिए हमारे पास अभी तक कोई बहुत ठोस प्रयास नहीं किए गए हैं। इम्पॉर्टेंट वर्क हैज नॉट डन एंड स्टिल इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। इसी तरह एग्रीकल्चरल वेस्ट होते हैं, एग्रीकल्चर में जनरेट लार्ज अमाउंट ऑफ वेस्ट, दे इंक्लूड्स प्लाफिंग है, सोइंग है, हार्वेस्टिंग है, थ्रेसिंग है, विनोइंग है, पोल्ट्री फार्मिंग है, डेयरी फार्मिंग है। इन सब चीज़ों से एग्रीकल्चर वेस्ट जो होते हैं, नेचुरल ऑर्गेनिक और जो नॉन ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं, ये बहुत ज़्यादा निकलते हैं। हार्वेस्टिंग द क्रॉप, जितनी जैसे पराली, आपने हरियाणा में सुना, अभी पेपर में न्यूज़ में था, पराली मतलब क्या होता है, ऊपर से ग्रेन करते हैं तो बाकी जो एग्रीकल्चर जो ये बाद में जो वेस्ट निकलता है, तो इसको क्या करते हैं किसान, जला देते हैं। तो आफ्टर हार्वेस्टिंग ए क्रॉप रेसिड्यू प्लांट रिमेन्स एज वेस्ट जनरेटेड फ्रॉम द एग्रीकल्चर, जिसे पराली बोलते हैं। तो उसके तो कॉटन सीन इज अ मशीन दैट इज यूज टू सेपरेट फाइबर्स फ्रॉम द सीड। इट वॉज इन्वेंटेड बाई एली विटनी। इसके बाद जो इसका वेस्ट निकलता है, जो वैसे हस्क होता है, तो वो तो पूरा एनिमल्स को एज ए फूड होता है, लेकिन पूरा जो प्लांट होता है वो एज ए फूड नहीं यूज होता है। उसको क्या करते हैं, दे गेट इट बर्न इन द क्रॉप, तो दैट ऑल्सो मेक्स ए हार्मफुल इफेक्ट। Threshing of the food grain that generates a lot of waste. Threshing, beating the action separates seeds, husk and the stem of the plant. Huge machineries are used for threshing. They are called thresher. थ्रेसर्स में क्या होता है, जो बाली होती है ग्रेन्स की, उससे ग्रेन्स अलग होते हैं और हस्क अलग होता है। उससे जो हस्क निकलता है वो तो एनिमल्स एज ए फूड यूज करते हैं। सो एक्टिव जैसे डेयरी फार्मिंग है, पोल्ट्री फार्मिंग है, इससे भी बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में होते हैं वेस्ट। एग्रीकल्चर डिफर्स फ्रॉम द इंडस्ट्रियल वेस्ट। एग्रीकल्चर वेस्ट जो होता है वो बायोडिग्रेडेबल होता है एंड डज नॉट डैमेज द एनवायरनमेंट इन ए बिग, अनलाइक। लेकिन जो इंडस्ट्रियल वेस्ट निकलता है ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है और ये हार्मफुल होता है एनवायरनमेंट के लिए। तो एग्रीकल्चर वेस्ट इफ हैंडल प्रॉपरली इट कैन बी यूजफुल टू द मैन। क्योंकि देखिए फ्यूल वुड इट इज स्टिल द मोस्ट प्रिफर्ड सोर्स ऑफ एनर्जी इन द रूरल एरियाज एज वेल। जो फ्यूल जो वुड लकड़ी जो है एज ए फ्यूल बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है। बिकॉज अर्बन ईपर्स वे द इजिली अवेलेबिलिटी, भाई गाँव में लोग क्या होते हैं, चूल्हा जाके लकड़ी से ही खाना बनाते हैं। 47% of total energy consumed by the household in India in the fuel wood, और 70% comes from the animal dung, मतलब जो गोबर निकलता है आपके कैटल से, उससे होता है। 12% क्रॉप रेसिड्यू से। कॉमर्शियल एनर्जी 24% ऑफ द टोटल एनर्जी। और फूड और एग्रीकल्चर जो ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशन, फ्यूल वुड बिजनेस इंडिया मेक्स ओवर अबाउट 16 बिलियन US डॉलर के करीब होता है। 16 है, अब तो ये बढ़ के अप्रॉक्सीमेटली $70 बिलियन हो गया है। And so aggregates can be used to generate the energy. Many farmers they use burn the crop residue in the form itself, and it not only kills life in the soil but also pollutes the air. This waste can be used to generate energy. जो उसी में जला देते हैं तो वो सही तरीका नहीं है। इसकी तरह इसके एनिमल वेस्ट को दूसरे प्लांट मटेरियल्स के साथ यूज करके कंपोस्ट करके मैन्यूर्स बनाए जाते हैं एंड दिस मैन्यूर्स इज यूज्ड इन द फील्ड टू प्रमोट द ग्रोथ ऑफ द प्लांट एंड मैन्यूर्स इज आल्सो सुटेबल फॉर दैट। अगर यही जो पराली चलाते हैं, अगर इसी को हम वेस्ट करके डग करके इसको हम कंपोस्ट खाद के रूप में यूज़ करें तो हमारे लिए ज़्यादा यूजफुल होगा। अब म्यूनिसिपल सीवर जो वेस्ट होता है इंक्लूड सॉलिड और लिक्विड वेस्ट जनरेटेड बाई होम्स एंड ऑफिस। म्यूनिसिपल वेस्ट में जो दो चीज़ें होती हैं, क्या, होम्स और हाउस, ऑफिसेस का जो वेस्ट निकलता है। सॉलिड वेस्ट डिस्पोज एज ए गार्बेज इन द कंटेनर्स एंड द लिक्विड वेस्ट रिलीज एज सीवर्स इन द पाइपलाइंस और इन द पाइप ड्रेन। भाई हमारे घर का जो क्या है, सीवर लाइन से जो होती है उसी से तो हमारे घर का वेस्ट पानी सब जाता है। झाड़ू पोछा करते हैं, कपड़े धोते हैं, इन सब से जो पानी निकलता है, आप बर्तन धोते हैं और तो म्यूनिसपैलिटीज क्या करते हैं, दे डिस्पोज द सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट इन द लो लाइंग एरियाज वेयर वाटर बॉडीज
जो होते हैं हमारे, और सॉलिड वेस्ट जो डंप करते हैं लैंडफिल्स की तरह यूज़ होता है। समटाइम्स सॉलिड वेस्ट इज डिस्पोज इन द इंसिनेटर। इंसिनेटर में क्या होता है, बहुत बड़ी बड़ी भट्टियाँ होती हैं, तो वहाँ क्या होता है उस वेस्ट को रख के जलाए तो जल के एसिड होते हैं, और जो सॉलिड वेस्ट निकलता है उसको रिसाइकल्ड करके दोबारा यूज़ किया जाता है। एंड द लिक्विड वेस्ट और सीवेज इज ओफन जनरली जो इट इज़ रिलीज इन नियर बाय रिवर, जो पास के जो नदी वगैरह हैं उसमें डाल देते हैं। तो डिस्पोजिंग सच अनट्रीटेड वेस्ट, हमको इसको ट्रीट करके रहे, क्योंकि अनट्रीटेड डालेंगे तो हमारी जो वाटर बॉडीज़ में जो हमारा जो वाटर बॉडीज़ की जो ये पॉपुलेशन है, एक्वेटिक लाइफ है, वो इफेक्ट होती है। और मच ऑफ द बायोडिग्रेडेबल जैसे पेपर है, फ्रूट है, वेजिटेबल स्पीसी तो बायोडिग्रेडेबल है। और जो नॉन बायोडिग्रेडेबल गुड्स होते हैं जैसे ये प्लास्टिक है, आपके नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जैसे प्लास्टिक गुड्स होते हैं, ये आपके पॉलीथीन्स है, ये दैट शुड बी हैंडल सेपरेटली है। अब जैसे ई वेस्ट आता है, तो ई वेस्ट क्या, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जनरेटेड फ्रॉम द डिस्कार्ड इलेक्ट्रॉनिक, जैसे कंप्यूटर्स हैं, मोबाइल्स हैं, जब आपके यूज़ होते हैं सेलोफोन, ये जो सेलोफोन्स पेपर्स हैं, टेलीविजन्स होते हैं, जैसे फ्रिज आपका ख़राब हो गया, टेलीविज़न ख़राब हो गया, तो ये सब वेस्ट में ही तो जाता है। तो मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड गवर्नमेंट्स आर नॉट येट प्रिपेयर टू हैंडल दिस टाइप ऑफ द वेस्ट। इनमें जैसे आप देखें फ्रिज है, रेफ्रिजरेटर है, एसी है, आपके मोटर्स हैं, ये सब क्या होते हैं, पूरा वेस्ट होता है। तो मोस्ट ऑफ द पार्ट्स द स्पेशली डेवलपिंग दे प्रोसेसिंग ई वेस्ट कॉजेज सीरियस हेल्थ एंड पॉल्यूशन। ई वेस्ट से सबसे ज़्यादा हेल्थ पॉल्यूशन है। Heavy metals in the major concern e-waste, that is in the USA alone 70% of the heavy metals in the landfill come from the e-waste। e-waste को जो landfill की तरह होते हैं, जिसमें lead, mercury, cadmium, जो ये सारे क्या poisonous, toxic, मतलब highly toxic substance होते हैं e-waste। इसमें basically आपका आता है ये lead, mercury, cadmium, ये सब पॉइजन है ह्यूमन बींग्स के लिए, लाइफ के लिए, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। तो सेवरल केमिकल प्लास्टिक मटेरियल्स एसोसिएटेड विद द ई वेस्ट, ये बायोडिग्रेडेबल नहीं होता है। मोस्ट ऑफ द वेस्ट कैन नॉट बी रिसाइकल्ड इधर। सो इसलिए ये सोर्स जिस वरी अबाउट ऑल द वर्ड द वॉल्यूम ऑफ ई वेस्ट ग्रोइंग एनॉर्मसली। आजकल हम देखिए सब चीज़ों का यूज़ बढ़ता जा रहा है, तो ई वेस्ट भी बढ़ता जा रहा है। दे डू नॉट बॉदर टू रिपेयर एंड डैमेज द डिवाइस एंड डिस्कार्ड इट। ग्रोइंग टेक्नोलॉजी ऑल्सो एड्स द वॉल्यूम ऑफ ई वेस्ट, बिकॉज जैसे ही नई टेक्नोलॉजी नए होते हैं तो हम अपने घर की चीज़ों को बदल देते हैं, तो जो पिछली चीज़ें हैं वो बेकार हो जाती हैं, बजाय उसको रिपेयर करके हम यूज़ करें। क्योंकि इसमें जो कैथोड रे ट्यूब जो वैक्यूम ट्यूब कंटेनिंग जो इलेक्ट्रॉन गन होते हैं, जो कलर CRT इन टेलीविजन, they have 3 electron guns, one of each primary color, red, green and blue. It is extremely difficult and expensive to recycle। जो CRT है ये रिसाइकल नहीं होती है, and it is very harmful also। तो इसीलिए क्लासिफिकेशन ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स द कंज्यूमर्स मार्केट दैट हैज़ बिकम चेंज एंड कंसिडरेबली देयरफॉर जो मार्केट जो होते हैं काफ़ी चेंज हो गई है, एंड द प्रोडक्ट्स आर बीइंग पैक्ड इन कैन्स, एल्यूमिनियम फॉइल्स, प्लास्टिक्स, नॉन बायोडिग्रेडेबल आइटम दे कॉज एक्सटेंसिव डैमेज टू द एनवायरनमेंट। इन सब का यूज़ बढ़ रहा है, तो इसको कम करना चाहिए हमें। फर्दर एग्रीकल्चर इंडस्ट्री और ट्रांसपोर्ट में दे आर ऑल्सो अंडरगोइंग ट्रिमेंडस चेंजेस। एज रिजल्ट टाइप ऑफ वेस्ट जनरेटेड फ्रॉम ईच सेक्टर इज ऑल्सो इंक्रीज। तो जैसे जैसे हम अपने कंफर्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, तो वैसे वैसे जो है हमारा वेस्ट भी जो है ये बढ़ता जा रहा है। And the state of waste that can be of the tree, it can be solid, liquid, gases. So we call it garbage, sewage and smoke। But here also we study that the waste type, there's a biodegradable waste जो होता है on the basis of decomposition। द वेस्ट कैन बी बायोडिग्रेडेबल और नॉन। अगर जो डिकम्पोज हो जाता है, जैसे माइक्रोब्स लाइक बैक्टीरिया एंड फंजाई जो इसको डिकम्पोज कर दे, हमारा हाउस होल्ड वेस्ट है, जैसे ये पील्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, छिक्कल्स हैं, जो हमारे मतलब जो हमारे घर के किचन वेस्ट जो होता है ये बायोडिग्रेडेबल होता है। इंक्लूड्स वेजिटेबल पील्स, लीव्स, ग्रास, वुड, पेपर, क्लॉथ्स, wool। दे मे बी वेस्ट कंज्यूम टोटली एंड डिसअपियर विदाउट लिविंग एनी प्रोडक्ट। बट बायोडिग्रेडेबल वेस्ट ये भी एक सिंपल बायोडिग्रेडेबल, कॉम्प्लेक्स। सिंपल बायोडिग्रेडेबल दैट क्विकली होते हैं, जैसे रिमेन्स ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स है, फीकल मैटर है, ये जल्दी होता है। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स होता है वेस्ट मटेरियल्स वो जल्दी नहीं डिकम्पोज होता है, जैसे रेजिस्टेंस टू ब्रेक डाउन। दे रिमेन्स इन द एनवायरनमेंट फॉर ए लॉन्ग टाइम सच एज दे मे प्रूव हार्मफुल। उनको कुछ लोगों को बहुत टाइम लगता है उसको एडजस्ट करने के लिए, जल्दी वो डिग्रेड नहीं हो पाते, तो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट नहीं हो पाते हैं। जबकि नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो होते हैं दे इंक्लूड मटेरियल्स दैट डज नॉट ब्रेक डाउन इजीली इन द सॉइल।
इंपॉर्टेंट दैट प्लास्टिक गुड्स हैं, पॉलीथीन बैग्स हैं, सिंथेटिक क्लॉथ्स हैं, मेटल्स हैं, केमिकल्स हैं, रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस हैं. सो देर इज़ नो नेचुरल प्रोसेस टू डिकम्पोज. इन सब चीज़ों को हम डिकम्पोज नहीं कर सकते हैं. प्लास्टिक गुड्स, पॉलीथीन बैग्स इन द डे, दे कंटिन्यू टू पाइल अप. ये मतलब इकट्ठे होते जा रहे हैं. तो ये सम ऑफ द जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है. रिसाइकेबल होते हैं, जैसे प्लास्टिक गुड्स, मेटल्स वगैरह, इनको हम रिसाइकिल कर सकते हैं, दोबारा चीज़ें इनसे बने. ओनली फिजिबल सॉल्यूशन नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट रिसाइकलिंग. अगर हम सिर्फ रिसाइकलिंग ही करके इसको हम यूज़ करते हैं, अगर हम इसको रिसाइकलिंग नहीं करेंगे तो जैसे प्लास्टिक इज मोस्ट कॉमन नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट नाउ डेज यू एक्सटर्नली इन वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट रिसर्च गोइंग टू मेक द बायोडिग्रेडेबल. जैसे पॉलीथीन बैग्स हैं हमारे, ये स्टायरोफॉर्म्स हैं. स्टायरोफॉर्म जो ये थर्माकोल के ग्लास हैं, पेप्सी केन्स हैं, ग्लास है, they are thrown waste. The when such type of plastic is thrown in, the bacteria will consume starch and plastic molecules will break apart and decompose. स्टायरोफॉर्म से होते हैं ये सीरियस कंसर्न फॉर एनवायरमेंट. इट इज़ बीइंग यूज्ड इन द डिस्पोजेबल कप्स प्लेट्स, मतलब इसके पैकिंग मटेरियल में आपके एग ट्रेस वगैरह से तो रिक्वायर पेट्रोलियम टू मेक द स्टे फॉर्म. सो दे आर नॉट रिसाइकेबल, दे आर रिलीज टॉक्सिक केमिकल्स. ये केमिकल्स जो टॉक्सिक केमिकल होते हैं, जो स्ट्रीन स्पेशली जो गर्म करने पर निकलते हैं. और जो कैंस, दे आर वेरी पॉपुलर. आजकल पेप्सी कैन वगैरह आप इजीली देखते हैं, आपको कैंस में मिलते हैं. So they are containers as food, drinks and spirit. They are made of tin, aluminum or other material. In the corrosion resistant acidic food जैसे fruit है, vegetables है, they cause corrosion in the layer. Nausea, internal bleeding, vomiting, diarrhea. It has been reported in Justica. जब आप कैंड फूड खाते हैं तब आपको ये प्रॉब्लम्स आती हैं, नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया. तो इसलिए कि जब फूड मटेरियल कैन में ज़्यादा, क्योंकि एल्युमिनियम का बना होता है और एल्युमिनियम हमारे स्वास्थ्य के लिए जो है वो हानिकारक होती है. ग्लास जो होता है, ग्लास का कॉमन कंटेनर ऑफ द लिक्विड वेस्ट ऑफ ग्लास मे कॉज इंजरीज टू द पर्सन. हैंडल्स ऑफ द वेस्ट, मोस्ट ऑफ द ग्लास दे आर सिलिका बेस्ड. But nowadays most of the inorganic organic wells are used to make glass plastic, which is used to make acrylic glass. ये जो plastic materials they are added to make glass, like जो प्लास्टिक जो एक्रेलिक बनाते हैं ना, तो एक्रेलिक बनाने के लिए इसमें क्या कार्बन मेटल्स और फॉस्फेट्स, बोरेट्स और फ्लोराइड्स यूज करते हैं. दे आर नॉट इको फ्रेंडली, एनवायरमेंट फ्रेंडली नहीं है, दे आर वेरी हार्मफुल. बायोमेडिकल होते हैं, मेडिकल में भी बहुत सारा वेस्ट निकलता है. आप जैसे इन्फेक्शियस है, जैसे आपके सेवरल डिजीज हॉस्पिटल्स में हैं, क्लिनिक्स में हैं, नर्सिंग होम्स में हैं. इसमें क्या निकलता है, जैसे एवरी चाइल्ड बर्थ है, पैथोलॉजिकल टेस्ट है, एक्सीडेंटल ट्रेनिंग, ये जो ट्रीटमेंट होते हैं, रिलीज कंटेमिनेटेड वे, इसके वेस्ट क्या इंक्लूड करते हैं, नाइफ्स हैं, सीजर्स हैं, रेजर्स हैं, नीडल्स हैं, एनाटॉमिकल जैसे सॉइल ड्रेसिंग्स हैं, एक्सपायर्ड ड्रग्स हैं, कॉटन है, पैथोलॉजिकल वेस्ट है. केमोथेरेपी में जैसे ग्लव्स हैं, टॉवेल्स हैं, नीडल्स एक बार यूज़ करके दोबारा नहीं यूज़ होती हैं. नंबर ऑफ पेशेंट दे यूज़ विजिट द हॉस्पिटल्स एंड क्लिनिक. ट्रीटमेंट जो पेशेंट्स होती हैं वो लॉट ऑफ वेस्ट, जैसे पैथोलॉजिकल वेस्ट, जो ब्लड सैंपल्स लेते हैं आप, उसमें कैंस में ले आपके बॉटल्स में ले जाते हैं, ग्लास बॉटल्स में, उसके बाद उसको फेंक देते हैं दे आर विद. और हेल्थ केयर जो सैनिटेशन वर्कर, दे ऑलवेज एट द रिस्क वाइल हैंडलिंग दिस वेस्ट. ये देखिए आपका पूरा जो है मेडिकल वेस्ट होता है, तो इसको प्रॉपर डिस्पोज, इट इज़ नॉट एनवायरमेंट, इट इज़ नॉट एनवायरमेंट फ्रेंडली एट ऑल. ये सारा टॉक्सिक वेस्ट होता है, मटेरियल्स that can be cause death or injury to the living creatures. That's why they are hazardous, बहुत ही खतरनाक है. एंड दीज टॉक्सिक दे कंटेन, इसमें पॉइजन होता है, दे आर वेरी हार्मफुल सब्सटेंस, जिससे डेथ हो जाती है ऑर्गेनिजम्स की. एंड मोस्ट ऑफ देम अपीयर इन द फॉर्म ऑफ, क्योंकि ये सारे हार्मफुल केमिकल्स हैं, they are the past of. And these harmful chemicals, they basically come from industrial, agricultural and your household and clinical waste, medical waste released on the land, in the air. lead, mercury, chromium, ये सबसे ज़्यादा खतरनाक चीज़ें हैं, केमिकल्स हैं. और जो कि एफ्लुएंट्स इंडस्ट्रीज, मतलब जो इंडस्ट्रियल वेस्ट लिक्विड निकलता है उसमें ये होती हैं. और एग्रीकल्चर प्रैक्टिस यूजिंग, और एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में जो हार्मफुल वेस्ट होते हैं बेसिकली वो हमारे इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स होते हैं. और सम वेस्ट नॉन टॉक्सिक सीरियस सब्सटेंस होते हैं एनवायरमेंट हेल्थ पेपर में. तो गार्बेज है, पेपर है, फ्रूट है, वेजिटेबल्स है, ये नॉन टॉक्सिक. क्लोथ्स हैं, ये सारे नॉन टॉक्सिक है. सो हियर यू कैन टेक अ पिक्चर. See, these are your important points of the chapter. Here you can click the picture, you can add it, and this, and these are the important terms here. You can add it, click the picture, you can add it, and the answers you can get it. Any doubt anywhere you can ask in the comment section. Again we will meet in the next video. I hope it is helpful. Just
see what your comments, give me your comments regarding how you like the video or not.